गुड इवनिंग एट्थ क्लास, कैसे हैं आप सब। बहुत दिन बाद मिले हैं। आज स्टार्ट करेंगे सेकंड टर्म। चैप्टर स्टार्ट करेंगे 6 बाद में करेंगे, पहले 6 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड कांस्टेंट। अच्छा चैप्टर है, ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे। जितने बच्चे ऐसे हैं ग्रुप में जिनके नए नंबर ऐड हुए हैं, वो अपने दूसरे फ़ोन से भी जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे आपको बेनिफिट मिलेगा, आपके पास सारी वीडियो सेव रहेंगी। ठीक है, स्टार्टिंग से ही अपना वर्क कंप्लीट करते चलिए। जो भी वर्क आपका पेंडिंग है वीडियो के द्वारा उसको देख लीजिए। ठीक है, वीडियो को 3 से 4 बार देखिए, सब समझ में आ जाएगा आपको। स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। चैप्टर 6 algebraic expression and identity। ये चैप्टर नेम है। ठीक है, क्या होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सबसे पहले हम समझेंगे क्या होता है। कोई भी ऐसा सेट जिसमें वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों हो, वेरिएबल और कांस्टेंट से मिलकर बना हो। कहाँ से, वेरिएबल एंड कांस्टेंट से मिलकर बना हो और इन 4 सिंबल्स का यूज हुआ हो, उस पूरे को क्या बोलेंगे हम, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। ठीक है, कोई भी ऐसा सेट जिसमें वेरिएबल भी हो, कांस्टेंट भी हो और इन चारों सिंबल्स से मिलकर बना हो, उसको हम क्या बोलेंगे, अलजेब्रा बोलेंगे। अब हम समझेंगे वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होते हैं। वेरिएबल क्या होते हैं, जब किसी भी नंबर के साथ ए से लेकर के जेड तक कोई भी सिंबल जुड़ा हो तो वो क्या कहलाता है, वेरिएबल कहलाता है। क्या कहलाता है, वेरिएबल। और कांस्टेंट कोई भी डिजिट, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू वो क्या कहलाती है, कांस्टेंट कहलाती है। इन दोनों से जब हम इस साइन का यूज करते हैं तो इन दोनों की हेल्प से क्या बनती है, टर्म बनती है। क्या बनती है, टर्म। जैसे कि कोई भी हमने 4x² + 5, ठीक है, इसमें क्या होगा, ये तो होगा वेरिएबल और ये क्या होगा, ये होगा कांस्टेंट। कांस्टेंट टर्म होगी। जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होती है। जिस वैल्यू के साथ कोई भी अल्फाबेट जुड़ा होता है, जैसे इस 4 के साथ x² जुड़ा हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा, वेरिएबल कहलाएगा। क्लियर, ये बन गई एक टर्म। अब टर्म कैसे पढ़ेंगे, कितनी टर्म है। टर्म मोनोमियल भी होती है, बाइनोमियल भी होती है, ट्राइनोमियल भी होती है और पोलिनोमियल भी होती है। कैसे पढ़ेंगे, कौन सी टर्म है, जब एक टर्म होती है केवल, ठीक है, इसके साथ कोई भी दूसरी टर्म नहीं जुड़ी, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मोनोमियल। क्या बोलेंगे, मोनोमियल। 7y² / 5 ये भी क्या है, मोनोमियल है, क्योंकि इसके साथ कोई भी टर्म नहीं जुड़ी। अब यहाँ पे हम इसी 6x² के साथ प्लस या माइनस लगा के कोई दूसरी टर्म जोड़ दें। यहाँ पे एक टर्म तो ये हो गई अपने आप में और एक ये हो गई, ये 2 हो गई। तो जहाँ पे 2 टर्म होती हैं उसको क्या बोलते हैं, बाइनोमियल। क्या बोलेंगे उसको, बाइनोमियल। ऐसे ही जब 3 टर्म ऐड हो जाएंगी, यहाँ पे हम 6x² - 5y + 3, यहाँ पे 3 टर्म ऐड कर दी, तो इस 3 टर्म को क्या बोलेंगे हम, ट्राइनोमियल। क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। क्लियर। और 3 से ज्यादा टर्म जोड़ दी जाए, 4, 5, 6, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पोलिनोमियल। क्या बोलेंगे, पोलिनोमियल। क्लियर। अब हम देखेंगे डिग्री क्या होती है, इसी में ही डिग्री देखेंगे। कोई भी क्वेश्चन आ जाए अगर 6x + 5y³ + 8 = 0, ये हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और इसमें हमसे पूछा जाए डिग्री क्या है। डिग्री होती है हाईएस्ट पावर। डिग्री को हम क्या बोलेंगे, हाईएस्ट पावर। ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे, डिग्री को बोलते हैं हाईएस्ट पावर। मींस सबसे बड़ी पावर जो होती है वो कहलाती है डिग्री। यहाँ पे x की पावर कुछ नहीं है, अपने आप से मान लेंगे 1। यहाँ पे y की पावर कितनी है, 3। तो बड़ी कौन सी है इसमें से, 3 बड़ी है, तो डिग्री क्या होगी इसकी, 3 होगी। क्लियर, सभी को समझ में आया। कोई भी एक्सप्रेशन की सबसे बड़ी पावर जो होती है वो क्या कहलाती है, डिग्री कहलाती है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे लाइक एंड अनलाइक टर्म। लाइक और अनलाइक टर्म क्या होती है, लाइक टर्म और अनलाइक टर्म। लाइक टर्म और
अनलाइक टर्म समझेंगे क्या होती है। कोई भी एक्सप्रेशन हमें दिया हुआ है, यहाँ पे हमें टर्म दी हुई है एक्स स्क्वायर वाई 7 वाई एक्स स्क्वायर 4 वाई स्क्वायर एक्स 8 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, ठीक है, ये दिया हुआ है। हमें पूछा है कि लाइक टर्म बताओ कौन सी होती हैं। लाइक टर्म होती हैं जिनकी पावर सेम होती है। किसी भी वेरिएबल की पावर अगर सेम होगी तो वो कहलाएगी लाइक टर्म। यहाँ पे देखिए 8 एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है, x की पावर तो 2 है और y की पावर कितनी है 1। जहां कोई पावर नहीं होती हम 1 मान लेते हैं। अब इस पूरी टर्म में से कौन सा ऐसा है जिसमें x की पावर तो 2 हो और y की 1 हो। ये रही, यहाँ पे देखो x की पावर 2 है और y की कितनी है 1। भले ही क्या हो रहा है इंटरचेंज हो रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन x तो यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो ये दोनों टर्म कैसी होंगी लाइक टर्म होंगी। अब ये दूसरी डिजिट यहाँ पे x3 है और y2 है, यहाँ पे भी x3 है और y2 है, तो ये दोनों भी आपस में कैसी टर्म होंगी लाइक टर्म होंगी। और जहां पे ये डिग्री, ये जो पावर है ये अलग अलग हो तो वो टर्म कैसी कहलाती है अनलाइक टर्म। क्लियर, समझ में आया आपको लाइक टर्म और अनलाइक टर्म। जिसमें ये जो हाईएस्ट पावर होती है यानी कि जो डिग्री होती है किसी भी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी की, जो डिग्री होती है वो सेम होती है तो वो लाइक टर्म कहलाती है और डिफरेंट होती है तो अनलाइक टर्म कहलाती है। क्लियर, अब हम आएंगे एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज ओपन करेंगे सभी बच्चे 6.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ओपन कर लीजिए, ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे, सारा वर्क आपको फेयर नोटबुक में करना है, ध्यान से समझेंगे सभी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है लिस्ट दैट द लाइक टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। दो क्वेश्चन है, एक मैं करके दिखाऊंगी, एक आपको खुद करना है। इसमें लाइक टर्म बतानी है, फेयर कॉपी में कैसे करना है ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे। क्वेश्चन है आपका 4x स्क्वायर माइनस 5x 6 7x माइनस 2x की क्यूब 2x स्क्वायर माइनस 3। लाइक टर्म छांटनी है हमें, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे लाइक टर्म, कॉपी में करने का बिल्कुल यही पैटर्न है, इसी तरीके से आपको कॉपी में करना है। यहाँ क्या है 4x स्क्वायर, तो हमने 4x स्क्वायर लिखा। अब ऐसी कौन सी डिजिट है जिसमें x की पावर 2 है, ये है ना, तो ये भी क्या है लाइक टर्म है माइनस 2x स्क्वायर। अब दूसरी क्या है माइनस का 5x, ऐसी कौन सी है 7x, ये दोनों कैसी है लाइक टर्म है। यहाँ पे देखिए 6 है और इसी के साथ डिजिट दोनों ही कांस्टेंट है, ये कैसी हो गई लाइक टर्म हो गई। अब बाय चांस यहाँ पे कुछ ऐसे आ जाता 8x की क्यूब, इसके साथ तो किसी का पेयर नहीं बन रहा, ये तो अकेला है तो इसको छोड़ देंगे, ये लाइक टर्म है ही नहीं। कोई भी ऐसी डिजिट अगर इस क्वेश्चन में आ जाए जिसका कोई पेयर नहीं बन रहा उसको छोड़ देंगे क्योंकि वो लाइक टर्म नहीं है। ये नहीं कि उसे इन तीनों में से किसी के भी साथ लिख सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए आ जाए 4x की पावर 4, अब इसे कहाँ लिखें, ये कि यहाँ लिखें, यहाँ कहीं नहीं लिखना उसको ऐसे छोड़ दीजिए, वो लाइक टर्म नहीं है, केवल इसमें लाइक टर्म ही छांटनी है आपको। क्लियर, इसी तरीके से आपको सेकंड पार्ट करना है। सेकंड पार्ट देखिए 2a स्क्वायर b स्क्वायर, तो ऐसा पेयर छांटना है जिसमें a की पावर भी 2 हो और b की पावर भी 2 हो। लास्ट वाला पेयर है देखिए -9a स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक है। फिर 6a स्क्वायर b, a की पावर तो 2 है और b की पावर 1 है, तो ऐसा पेयर इसमें है ही नहीं जहाँ पे a की पावर 2 हो और b की पावर 1 हो, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, लिखेंगे नहीं, ठीक है। फिर थर्ड देखेंगे, ऐसे इसमें लाइक टर्म छांटनी है आपको। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपको डिग्री बतानी है, पोलिनोमियल की क्या बतानी है डिग्री। अभी अभी आपको मैंने बताया है डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर होती है। फर्स्ट पार्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट में हाईएस्ट पावर कितनी है 5x स्क्वायर, क्वेश्चन भी लिख देती हूँ मैं, 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। यहाँ पे x की पावर 1 मान लेंगे और यहाँ 2 है तो हाईएस्ट कितनी हुई 2 हुई। ऐसे ही सेकंड पार्ट देखिए, केवल इतना ही करना है आपको इसमें, 7x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर y माइनस 9x y स्क्वायर। इसमें भी आपको क्या लिखनी है डिग्री लिखनी है, तो हाईएस्ट कितनी है 3 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। इस तरीके से आपको सारे पार्ट करने हैं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, थर्ड में आपको बताना है ये मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है या पोलिनोमियल है। 3x प्लस वाई, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है थर्ड का, 3x प्लस वाई। यहाँ पे देखिए दो टर्म है, एक टर्म तो ये है किसी ना किसी साइन से जुड़ रही है, दूसरी टर्म ये है, तो दो टर्म हो गई, क्या बोलेंगे बाइनोमियल बोलेंगे। ऐसे ही सेकंड पार्ट देखिए, इसमें भी दो टर्म है क्योंकि बीच में देखिए बीच में प्लस का साइन आ रहा है,
हम ये नहीं मानेंगे कि 3 टर्म है इसमें माइनस का साइन भी आ रहा है, नहीं, ये पूरी एक है और ये एक है, बीच में यहाँ प्लस का साइन आ रहा है, तो ये भी कैसी होगी, बाइनोमियल होगी। ऐसे ही थर्ड में बताएंगे, थर्ड में 4 टर्म है तो क्या होगी, पोलिनोमियल होगी। ऐसे ही आप फोर्थ पार्ट बताएंगे। क्लियर? आज की क्लास के लिए इतना ही, बाकी कल स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।